हाय फ्रेंड्स, मैं रोशनी कहानियों के पिटारे में आपका स्वागत करती हूँ। बुढ़िया, बकरी और मकान ये स्टोरी है। रविशंकर महाराज भूदान के सिलसिले में साबरमाठा के एक गांव में ठहरे हुए थे। उनके पास फटी पुरानी धोती पहने एक बुढ़िया आई। वह हाथ जोड़कर उनसे बोली, महाराज, मेरे पास ज़मीन जायदाद तो कुछ नहीं है। मैं एक गरीब विधवा हूँ। फिर भी मैं चाहती हूँ कि जो मुझसे अधिक गरीब है उनकी कुछ मदद करूँ। मेरे पास 10 बकरियां हैं। यदि उनमें से मैं एक दूध देने वाली बकरी दान करूं तो क्या आप स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं, अवश्य स्वीकार करूंगा, पर मैं बकरी साथ नहीं ले जाऊंगा। यही किसी गरीब भाई को दे जाऊंगा। तुम बताओ, उसी को दूंगा। बुढ़िया कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, महाराज, हमारे गाँव में एक लड़का रहता है, बहुत गरीब है, वह उसी को दे दो तो अच्छा है। बुढ़िया के कथानुसार, मतलब उसने जो कहा उसके हिसाब से वह बकरी उस लड़के को दे दी गई। बुढ़िया खुशी खुशी अपने घर चली गई। दूसरे दिन उस बुढ़िया ने आकर कहा, महाराज, मेरे पास 2 घर है। एक में मैं रहती हूँ और दूसरे में बकरियों को रखती हूँ। आप बकरियों वाला घर दान में ले लें। मैं बकरियों को एक घर में रखा करूँगी, उसमें मैं रहती हूँ, मतलब जिसमें मैं रहती हूँ उसमें बकरियों को रखूँगी। रविशंकर महाशय गदगद यानी बहुत ज़्यादा खुश हो गए और खुश होकर बोले, उनसे बोले, माँ जी, तुम्हारे गांव में कोई बिना घर का आदमी है? हाँ महाराज, एक रेवारी है। बुढ़िया ने कहा। रविशंकर महाराज ने उस रेवारी को बुलवाया और उससे पूछा, तेरे पास घर नहीं है? तो उसने बोला, नहीं है महाराज। तो बुढ़िया माई, तुझे एक अपना घर दान में दे दे तो लेगा? जरूर ले लूँगा महाराज, लेकिन जब तक ये बुढ़िया माई जीती रहेगी तब तक तुम्हें इनकी सेवा करनी होगी। यह सुनते ही बुढ़िया ने कहा, नहीं नहीं महाराज, सेवा के लिए घर नहीं दे रही हूँ, मेरे पास एक ज़्यादा है इसलिए दे रही हूँ। बुढ़िया ने रेवाड़ी को मस्तक पर कुमकुम का टीका लगाकर अपना घर उसे दे दिया और वह उसमें प्रवेश करवाया उसे। उस बुढ़िया की कितनी अच्छी सोच है। उसके पास 2 घर है तो एक उसने किसी को दान में दे दी कि किसी की ज़रूरत पूरी हो सके।